हेलो दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आइए देखते हैं 17 अप्रैल 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, केयर रेटिंग एजेंसी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। तो देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। राजेश मोकासी है, अजय महाजन है, रजनीश कुमार है, या इसमें से कोई नहीं। तो किसे नियुक्त किया गया है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का जो प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो ये अजय महाजन का। ये किसका स्थान लेंगे? राजेश मोकासी का जो है स्थान लेंगे। अब केयर रेटिंग एजेंसी है क्या? ये क्या करती है? रेटिंग करती है। जो लोग इंस्टॉलमेंट नहीं भरते हैं उनके लिए जो है रेटिंग करती है। उससे जो है कंपनी, इससे जो है बैंक जो है इसी के आधार पर लोन जो है लोगों को प्रोवाइड करती है। अगर जिनकी रैंकिंग अच्छी नहीं होती, रेटिंग अच्छी नहीं होती है, उनको जो है लोन बैंक नहीं देती है। जैसे केयर हो गया, केयर की फुल फॉर्म भी पूछते हैं, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च। जैसे केयर जो है रेटिंग देती है, और कई सारी एजेंसी है, क्रिजल एजेंसी है, तो याद रखिएगा। तो इसके एमडी सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? ये है अजय महाजन। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को जो है हारपून एयर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल और एम मार्क 54 लाइट टारपीडो बेचने को मंजूरी दी? तो ऑप्शन है फ्रांस है, अमेरिका है, रूस है, इसराइल है। तो किस देश ने हारपून एयर लॉन्च्ड एंटी मिसाइल और मार्क 54 लाइट वेट टारपीडो, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हर चीज़ याद रखिए। तो इसमें जो किसने किया है मंजूरी, बेचने की मंजूरी प्रदान की है? तो अमेरिका ने। अब टारपीडो क्या होता है? टारपीडो समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे क्या होता है, स्थल पे क्या हो, कोई युद्ध होता है, युद्ध में उसमें तोप का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही समुद्र में यूज किया जाने वाला हथियार है। अगर किसी दुश्मन का जो है शिप आ रही है, शिप है, या कुछ भी उसका जो है सबमरीन अगर आ रही है, तो टारपीडो से क्या होता है, टारपीडो एक हथियार होता है, उसके जरिए जो है इसको जो है इसमें बारूद इसमें भरा होता है, इससे उड़ा दिया जाता है। ये होता है टारपीडो जो होता है, से समुद्र में यूज किया जाता है। जैसे स्थल एरिया में क्या यूज किया जाता है, तोप गोले यूज किए जाते हैं। तो किसने ये अलाउ किया है भारत को, किसने बेचने की मंजूरी दी है? अमेरिका ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश ने वाईएसआर निर्माण विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के लिए एक वेब पोर्टल की शुरुआत की है। ये किस सामान की आपूर्ति के लिए जो है ये शुरू किया है वेब पोर्टल वाईएसआर निर्माण? तो ऑप्शन देखते हैं, सीमेंट है, पेट्रोलियम है, उर्वरक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका है ये सीमेंट के लिए। वाईएसआर निर्माण किसके लिए किया गया? सीमेंट। ये वेब पोर्टल शुरू किया गया है, जो भी सीमेंट के आपूर्ति करता है और जो भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनके बीच जो है सीमेंट की आपूर्ति के लिए जो है ये शुरू किया गया है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास द स्पार्टन कोड के लिए किस लेखक ने 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 जीता है? तो ऑप्शन देखते हैं, ये है अब्देल वहाब अस्साई, ये है मोहम्मद अबी सामरा है, हामिद अल नज़ीर है, इनमें से कोई नहीं। किसने जो है 13वां अरब फिक्शन इंटरनेशनल अवार्ड जीता है? तो देखते हैं ये कौन जीते हैं। तो ये है अब्देल अस्सावी। तो नाम याद रखिएगा इनका नाम, अब्देल हाब अस्सावी। इन्होंने जीता है। इनके उपन्यास क्या है? द स्पार्टन कोड। ये किस विषय पर लिखा गया है? ये लिखा गया है अल्जीरिया में हुआ था, वार हुआ था, युद्ध हुआ था। उसमें जो ऑटोमन साम्राज्य और जो है फ्रांस उपनिवेश की संघर्ष की कहानी, युद्ध की कहानी इसमें लिखी गई, द स्पार्टन कोड। कुछ भी पूछा जा सकता है कि द स्पार्टन कोड किसने लिखा है? तो क्या है? अब्देल वहाब अस्सावी। और ये है, ये से पूछा जा सकता है अर्बन फिक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता? तो ये है अब्देल अस्सावी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक एकीकृत भूस्थानिक प्लेटफॉर्म बनाया, उसका नाम क्या है? देखिए, सहयोग है, निष्ठा है, कर्तव्य, इसमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है? सहयोग। अब सहयोग क्या करेगा? जैसे अब देश में जो है कोरोना की महामारी चल रही है, सारे जो है क्षेत्र जो है बंद पड़े हुए हैं, तो जो है सामाजिक और आर्थिक विकास एकदम बंद पड़ा है। तो अब इसका काम क्या है? ये सहयोग प्लेटफॉर्म क्या करेगा? अब जैसे जैसे जिस क्षेत्र में जो है कोरोना महामारी की स्थिति सही होती, सुधार होता जा रहा है, वहाँ सामाजिक आर्थिक का ध्यान देते हुए कुछ क्षेत्रों को रिलैक्सेशन दिया जाएगा, उन क्षेत्रों को खोला जाएगा। ये टाइम टू टाइम जो हर क्षेत्र में जो है इसमें रिलैक्सेशन हर क्षेत्र को दिया जाएगा। इसका काम यही है कि इसको जो है इसका निरीक्षण करना, और जो क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जो है गुंजाइश है, उस क्षेत्र को जो है ओपन कर देना, वहाँ पे काम, अपनी गतिविधि जो कंपनियां शुरू कर सकती हैं, इंपॉर्टेंट है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने कौन सा प्लेटफॉर्म शुरू किया है? एक एकीकृत भूस्थानिक प्लेटफॉर्म बनाया है, सहयोग। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
किस कंपनी ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखते हैं, रिलायंस है, टाटा पावर है, अडानी ग्रुप है, या इनमें से कोई नहीं। तो किस कंपनी ने जीता है? ये टाटा पावर्स ने जीता है। किस लिए टाटा पावर्स ने जीता है? टाटा पावर्स ने एक अभियान शुरू किया था, इसका नाम था क्लब एनर्जी स्विच ऑफ टू स्विच ऑन। क्लब एनर्जी एनर्जी को बचाने के लिए शुरू किया था। तो इसके लिए जो है टाटा पावर्स को जो है एडिसन पुरस्कार मिला था। तो इसके लिए याद रखिएगा, क्लब एनर्जी अभियान चलाया था, स्विच ऑन टू स्विच ऑफ ये अभियान चलाया था टाटा पावर्स ने। अब एडिसन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1987 से। ये भी ईयर पूछा जा सकता है, 1987। ये किस लिए दिया जाता है? जो कोई जो है नवाचार का काम कर, इनोवेशन का काम किया जाता है, उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। जैसे इसमें क्या इनोवेशन इन लोगों ने किया है? इसमें बिजली की बचत की है, ये अभियान चला के इसमें लोग बिजली की बचत की है। ये टाटा पावर्स को जो है एडिसन पुरस्कार मिला है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में होने वाला यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र जो है कोविड-19 महामारी के चलते स्थगित हो गया? ये कहाँ होने वाला था? फ्रांस में, अमेरिका में, चीन में, भारत में। ये कहाँ होने वाला था? तो ये देखिए होने वाला था चीन में। कहाँ होने वाला था? चीन में होने वाला था, लेकिन अब कोरोना महामारी के चलते ये क्या हो गया है, अब ये पोस्टपोन हो गया है। अब ये कब होगा, इसके लिए डेट बाद में नोटिफाई की जाएगी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश की अध्यक्षता में आयोजित वर्चुअल G20 देशों की फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक गवर्नर की दूसरी बैठक में केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाग लिया? तो ये किस देश ने इसको आयोजित की है? ये है फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल बोर्ड गवर्नर्स की जो है दूसरी बैठक, वर्चुअल मीटिंग हुई थी। तो देखिए किस देश की अध्यक्षता में हुआ था? कनाडा ये हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, सऊदी अरब हो गया, तुर्की हो गया। तो किसकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी? तो ये सऊदी अरेबिया की। क्या देखते हैं? सऊदी अरेबिया की। तो याद रखिएगा। अब आइए कुछ देख लें, सऊदी अरब के बारे में देख लेते हैं। इसके जो सराउंडिंग, इसके कौन कौन से देश से इसकी सीमा स्पर्श होती है और इसके आसपास देख लेते हैं कुछ चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे जो है लाल सागर है, और यहाँ पे क्या है? गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी है। तो यहाँ पे कौन एक है? यहाँ पे जो है एक स्टेट है, इस स्टेट का नाम क्या है? बबल मंदेव। इंपॉर्टेंट है, बबल मंदेव। ये याद रखिएगा। जो इसमें है लाल सागर, और ये है ओमान की खाड़ी को कौन स्टेट जोड़ता है? ये है बाबल मंदेव, बाबल मंदेव। अब यह दूसरा देखिए कि स्टेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेट है, जो पर्सियन गल्फ को, फारस की खाड़ी को और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। इसका क्या नाम है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज। क्या नाम है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो याद रखिए कि इंपॉर्टेंट है। अब आइए इसकी जो है अरब देखिए, सऊदी अरब का देख लेते हैं। तो सऊदी अरब की उसका कैपिटल का क्या नाम है? रियाद है, रियाद। अब इसके आसपास जो भी देश है देख लेते हैं। देखिए इधर कौन सा देश है? यमन है, इसकी राजधानी क्या है? सना। अब इधर देखिए ओमान है, ओमान की क्या राजधानी है? मस्कट है। अब इधर देखिए यहाँ पे जो है यूएई है, यूएई। यूएई की कैपिटल क्या है? यूएई की देखिए अबू धाबी। अब यहाँ पे देखिए कतर है, कतर का क्या है? दोहा है। अब यहाँ पे क्या है? बहरीन, बहरीन का क्या है? मनामा। बहरीन की कैपिटल क्या है? मनामा। अभी देखिए कुवैत है, यहाँ कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत सिटी है। अब आइए ऊपर देखते हैं। देखिए इराक है, इधर इराक इससे बाउंड्री शेयर कर रहा है। इराक की क्या राजधानी है? बगदाद। अब यहाँ पे जॉर्डन है, जॉर्डन क्या है? अम्मान है। तो इतने देश याद रखिए कि जो है इससे जो बाउंड्री शेयर करते हैं सऊदी अरब से, और एक तरफ यहाँ लाल सागर से घिरा हुआ है, अब इधर जो है पर्सियन गल्फ मतलब फारस की खाड़ी है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ एक चीज़ और याद रख सकते हैं, यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्री हैं, अक्सर पूछ लिया जाता है। सीड याद कर लिए, इसका जो ट्रिक है सीड है। ये देखिए इसमें सोमालिया है, इथोपिया है, इरिट्रिया है, जिबूती है। ये जो है इसको याद रख सकते हैं आप, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रंजीत चौधरी का निधन हो गया, वह किस चीज़ से संबंधित थे? खेल से, फिल्म से, विज्ञान से, उद्योग से? वो किससे संबंधित थे रंजीत चौधरी? तो ये फिल्म से, ये अभिनेता थे जो है रंजीत चौधरी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आइए अगला, इसमें देखिए आइए 9 क्वेश्चन आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब देखिए मैंने कल एक आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि भारत में स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की मार करने वाली तोप का नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वदेश निर्मित पहली तोप का जो है भारत ने इसका निर्माण किया है। तो ऑप्शन देखते हैं, M46 है, धनुष है, हैबियार्स, H77, इसमें से कोई नहीं। तो भारत में स्वदेश निर्मित पहली तोप का क्या नाम है? धनुष है। अब आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग आंसर करिएगा। और आप लोग अगर हो सके पॉसिबल, आप लोगों के लिए संभव हो, अगर क्वेश्चन अच्छे हैं तो आप लोग कम से कम लाइक कर दिया करिए। अब आइए देखते हैं, किस मंत्रालय ने भारतीय पोषण कृषि कोष का आरंभ किया है?
इसमें ऑप्शन देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, नीति आयोग। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इसके लिए आपको कल आंसर दिया जाएगा। अगर आप लोगों को कुछ भी मतलब वीडियो में दिक्कत हो, कोई भी समस्या होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।